जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन? अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्त से अता फरमाए। अच्छा, एक शायद मुझे लगता है कि वो तबीब हैं या हकीम हैं। सवाल मुझसे पूछा गया है कि जितने भी इक़साम के मोशन या पेचेस हैं उनकी एक तो बता दें, वज़ाहत बता दें, और दूसरा उनका सबका अलग अलग इलाज भी बता दें। तो सबसे पहले देखिए जी कि वाहद एक मिजाज है जिसको सदावी मिजाज कहा जाता है, जिसमें पेचिश या लूज़ मोशन या डायरिया नहीं होता। पहली बात तो ये कन्फर्म कर लें कि वाहद सदावी मिजाज यानी सर्द खुश्क मिजाज, जिसमें ना तो पेचिश होता है, ना लूज़ मोशन होता है, ना ही डायरिया होता है। अब आ जाए जी आपका जो रियाई मिजाज है, तो रियाई मिजाज में आपको पखाना खुल के नहीं आ रहा होता। मतलब आपको स्टूल पास हो रहा है, ना तो वो पतला है और ना ही सख्त है, कभी वो खुल के बिल्कुल ही नहीं आता और कभी आ जाता है। लेकिन उसमें आपको जो है वो कवाम भी नॉर्मल नहीं रहता, यानी कभी कभार उसमें पानी होता है और कभी कभार वो सही होता है। तो वो भी रियाई हालत होती है, उसमें गैस चूँकि मिल जाती है तो हवा का जो है वो उसके साथ मिल जाना, उसलिए उसका कवाम जो है वो दुरुस्त नहीं रहता। तो उसके इलाज के लिए देखिए, सबसे पहला आसान तरीन इलाज मैं आपको बता रहा हूँ। छिलका इसबगोल 1 चम्मच और गुलकंद 1 चम्मच, दिन में सिर्फ एक खुराक खानी है सर आपने। तो इंशाल्लाह आपका ये जो प्रॉब्लम है ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। जो कि आपको स्टूल में कभी पानी आ रहा है, कभी जो है वो सख्त हो रहा है और उसके साथ बहुत ज़्यादा गैस खारिज हो रही है, तो ये इसको रियाई मोशन कहते हैं। इसके बाद आता है जी सुफरावी मोशन। तो सुफरावी मोशन क्या होता है? आपको पखाना 2 टाइम 3 टाइम आ रहा है, लेकिन रंग जर्द है और वो नरम भी है और सख्त तेज़ जर्दी माइल उसका रंग है, और उसके साथ बाकी जितनी भी सुफरावी अलामात हैं जो जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर, वो भी हैं। तो आपको सारा इलाज क्या करना है? एक तो अंडे की सफ़ेदी, अंडा देसी हो, अंडा ब्रायलर हो, कोई भी अंडा हो, अंडे की सफ़ेदी को पानी में हल करके मीठा करके वो पिएँ। अगर बच्चा है तो उसको भी पिलाएं, अगर बड़ा तो उसको भी पिलाएं। दूसरा, इसमें सरदाई पिएँ, यानी बादाम, खशखास और अनारदाना, वो आप एक सरदाई बना के वो पिएँ। और बतौर दवाई यहाँ पे हब्बे पेचिश ले लें, जिसमें आपका जो है वो चीज़ें बहुत आसान सी हैं। कीकर की फली है, आंवला है, इसके अलावा जामन की गुठली है, अनार के छिलके हैं, और इस तरह से 1-2 और आइटमें हैं। तो ये मार्केट से भी दस्तयाब होती है हबे पेचिश, तो वो आपको फ़ायदा करेगी। 1 गोली सुबह दोपहर शाम आप लें तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। साथ में आप सरदाई पिएँ, और साथ में आपने क्या करना है, अंडे की सफ़ेदी को पानी के अंदर अच्छी तरह से हल करके, सिर्फ सफ़ेदी लेनी है, हल करके उसमें मीठा डाल के 1 गिलास वो पानी आपने दिन में 3 बार पीना है। तो आपको जो गर्मी की वजह से मोशन का मसला है फ़ौरन हल हो जाता है। इसके बाद अगली चीज़ है जी असाबी मोशन या डायरिया। असाबी मोशन या डायरिया के अंदर आपने इलाज के तौर पे क्या करना है जी? पहले तो उसकी अलामात देखें कि वो डायरिया यानी बार बार मोशन आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर वो बिल्कुल बारीक और सफ़ेदी माइल होते हैं और बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। उसके लिए करना क्या है? उसके लिए करना ये है कि एक तो हब्बे पेचिश का इस्तेमाल करना है, लसानी की ले लें, अजमल की ले लें, करशी की ले लें, किसी भी कंपनी की ले लें। दूसरे नंबर पर साथ में दारचीनी का कहवा आपने लाजमी पीना है, और अगर हो सके तो उस बंदे को जिसको ये प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा पुदीना और थोड़ी सी दालचीनी डाल के असाबी मोशन वाले बंदे को पिलाएं, तो फ़ौरन इंशाल्लाह उसको आराम आएगा। और एक हालत और भी है पेचिश या मोशन की, जिसको संग्रहणी कहा जाता है, यानी खाना खाने के फ़ौरन बाद मोशन आ जाता है, और इसके अलावा कुछ भी वो खुराक खाते हैं तो उनको मोशन आ जाता है। इसके अलावा इसी संग्रहणी को IBS भी कहा जाता है, यानी आंत का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से मोशन आ रहा है। तो ऐसे मर्द हों या औरतें हों, उन लोगों के लिए 5 हिस्सा संगदाना मुर्ग और 1 हिस्सा मस्तगी रूमी, यानी 5 तोला संगदाना मुर्ग और 1 तोला मस्तगी रूमी, ये मिला के पाउडर बना लें। 500 मिलीग्राम का कैप्सूल सुबह दोपहर शाम दें, तो इंशाल्लाह उसका मसला जो है वो हल हो जाएगा। संग्रहणी भी ठीक हो जाएगी, IBS भी ठीक हो जाएगी।
अगर आप इसको बना बनाया लेना चाहते हैं तो मजून संगदाना मुर्ग और उसके साथ साथ जो है जवारिश मस्तगी, इसका आप इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाअल्लाह ये संग्राइनी और IBS वगैरह ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो अभी आपको समझ आया कि सिर्फ सदावी मिजाज है जिसमें पेचश, मोशन, लूज मोशन, डायरिया कुछ भी नहीं होता। रियाई मिजाज में भी हो सकता है, सफरावी में भी हो सकता है और बलगमी में भी हो सकता है। इसके अलावा एक IBS या स्पेशल इसकी किस्म है जिसको संग्रहणी या IBS कहा जाता है पेचश या लूज मोशन के लिए, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। देखिए, आपको किसी भी किस्म का मोशन है, बच्चे हैं, बड़े हैं, तो इसको आप फॉलो करें जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको कोई फ्लैजल लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई मलयन 2, 3, 4 लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई शदीद 3, 4 लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब जो अबे पेचश है ना जी, उसमें बेलगिरी है, उसमें किकर है, उसमें जामन है, उसमें अनार का छिलका है, तो ये चीज़ें काफ़ी होती हैं पेचश को रोकने के लिए। और कुछ जो कंपनीज हैं उन्होंने उसमें और भी चीज़ें डाली हुई हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आप इसको फॉलो करें और इस्तेमाल करें। फ़ी मानिल्लाह, शोर के लिए माजरत, आज मैं जो है वो शोर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आज। बिस्मिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। सॉरी, माजरत, एक चीज़ मैं जो है वो कहना भूल गया। एक शोर बहुत ज़्यादा है, रश बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, दूसरा मेरा क्लिनिक रोड पे है। एक चीज़ कहना भूल गया, वो ये है कि जो भी बंदा मोशन वाला है वो बार बार ना खाए, और दूसरा खुराक नरम खाए। मोशन किसी भी किस्म का हो, खुराक नरम खाए और अपने आप को भूखा रखने की कोशिश करे, तो इंशाल्लाह मोशन का मसला हल हो जाएगा। जितना भी पुराना होगा हल हो जाएगा। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।